सब लोग अपने आप को कृष्ण से जोड़ते हैं, कोई कंस से अपने आप को जोड़ता है? तुम ताकतवर हो जाओगे, तुमको भी लोग भगवान मान लेंगे। कोई कहता है भैया हम सुदामा बनना चाहते हैं। सब कहानियां इसीलिए बनाई गई थी कि तुम इनसे सीख लो। तुम गाना बना देते हो उस पे, अरे द्वारपालो। तुम्हारा अजीब रहता है यार, तुम सीखने के बजाय तुम उस पे गाना बना देते हो कि कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया, फिर तुम उस पे नाचते हो गांजा उंजा पी के कि भैया मजा बहुत आ रहा है। तुम्हारा यार अजीब रहता है दुनिया में। मान लो तुम्हारे पास आईफोन 11 है और तुम वापस कहते हो कि यार आईफोन 14 प्रो दिला दो। पूछेंगे क्या काम है? तुमने कहा उसमें चेहरा देख बड़ा गोरा दिखाई पड़ता है। तो कहेंगे कि यार फालतू का पैसा लुटा रहे हो, तुम्हारा काम चल रहा है ना। जब तुम्हारा किस चीजों से काम चले, तुम किसी चीज को विलासिता के लिए मत लो। एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, लिख लेना डायरी में। दुनिया को समझने के लिए दो भागों में बांटा गया है, एक चैतन्य और एक जड़। चैतन्य, चैतन्य मतलब कॉन्शियस, और दूसरा जड़। जैसे कुर्सी है ना, ये जड़ है और तुम कॉन्शियस हो। सुन लेना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, तुम पैसा ज्यादा वेस्ट करते हो। अब इस चैतन्य को आनंद जब भी आएगा तो चैतन्य से ही आएगा, जड़ से कभी नहीं आएगा। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे, वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी, तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। कितने यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर देखो, रील बनाने वाले देखो, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी। इसके चक्कर में तुम मत रहो। इसीलिए प्रोस्टिट्यूशन को पाप माना जाता है, वैश्यावृत्ति को, क्योंकि तुम किसी की सिर्फ शरीर खरीदते हो, उसकी चेतना नहीं खरीद पाते। विवाह में चेतना भी साथ में आती है, वो पत्नी। इसीलिए वैश्यावृत्ति को पाप माना जाता है, क्योंकि जड़ को तुम कभी भोग ही नहीं सकते। ये कुर्सी 5,000 की है और चाहे 50 लाख की, काम तो बैठने में ही आएगी ना। तो विद्यार्थी के रूप में, प्रतिस्पर्धी के रूप में, तुम जितनी चीजों की जरूरत हो बस उतना ही लो। अगर तुम्हारी कोचिंग 3 किलोमीटर के अंदर में है तो तुम साइकिल से आओ यार। 3 क्या 5 किलोमीटर भी है तो भी तुम साइकिल से आओ, चाहे तुम जिसके भी लड़के हो। तो 10 किलोमीटर की डेली साइकिलिंग हो जाएगी कि नहीं? तुम्हें अलग से एक्सरसाइज करने जाने की जरूरत ही नहीं है। और 3 किलोमीटर में है तो पैदल आओ, किताब उताब लिए पैदल लेके चले आ रहे। 6 किलोमीटर की वॉक हो गई, अलग से जिम जाने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा ना, हमारी शिक्षा प्रणाली ने सिर्फ परसेंटेज को लेकर पढ़ाया बच्चों को। पढ़ लो, आईआईटी क्वालिफाई कर लो, मेडिकल क्वालिफाई कर लो, बस नौकरी कर लो, तुम्हारी शादी हो जाए। उससे बड़ा दुनिया में, इस देश में कोई सपना ही नहीं है। जैसे हर आदमी सिर्फ शादी करने के लिए पैदा ही हुआ है। इस देश में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है शादी। माँ बाप कहते हैं कि भैया तो तुम्हारी शादी कर दें किसी तरह। शादी तो हो ही जाएगी, ऐसी कौन सी बड़ी बात। उससे बाहर निकलो। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उसको पहचानो, दिमाग को जिंदा करना। और एक जिंदा दिमाग डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मंत्री बनेगा, सब बनेगा। वो सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। उसको मजा आएगा वो साइंटिस्ट बनेगा, उसको मजा आएगा वो राइटर बनेगा,